हेलो एवरीवन, मैं प्राण गुप्ता फिर से एक बार हाजिर हूँ। फिलहाल तो हाजिर हूँ क्लास 10th और 12th दोनों के लिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो निगमन का डेरिवेशन आज मैं कराऊंगा वो क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए, दोनों के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो पढ़ना तो है नहीं तुम लोगों को, गधे हो सब लोग। शुरू करें? सर शुरू क्या करना है आप? शुरू कर रहे हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। इसके लिए अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। सबसे पहले ये जान लो कि फोकस दूरी जब बराबर होता क्या है। फोकस दूरी जब का फार्मूला होता है, क्या होता है बेटा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सर ये तो आपने बता दिया, सही किया। क्या होता है बेटा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें समझना ये है आपको, v क्या है? सर ये हमारी है फोकस दूरी, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है? वस्तु की दूरी। आई बात समझ में? फिर इसके आगे आप कंटिन्यू करने चल रहे हैं। माना हमारे पास दर्पण है बेटा, क्या है हमारे पास? माना कोई दर्पण, क्या है हमारे पास? कोई दर्पण है। दर्पण का द्वारक क्या है? यम और सर यम डैश मान लीजिए। दर्पण का द्वारक क्या है? यम और यम डैश है। सर थोड़ा उधर कर दें क्या? हाँ सर थोड़ा उधर कर दीजिए, जिससे हमें साफ साफ दिखाई दे फिलहाल। ये क्या है बेटा? ये कोई दर्पण है हमारे पास। दर्पण का जो द्वारक है बेटा क्या है वो? यम यम डैश है। सर दर्पण का द्वारक है यम और यम डैश। अब चूंकि दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वही क्या कहलाता है? सर वही कहलाता है हमारा पोल। दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है हमारा क्या? पोल। इसे बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। अब चूंकि जो हमने दर्पण बनाया है बेटा, किसी गोले को काट कर बनाया है, किसी गोले को काट कर बनाया। जब हमने गोला खींचा था तो गोले के बीच में एक केंद्र होता है, जिसे क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते। सर ठीक, ये भी समझ में आ गया है। गोले के केंद्र में क्या होता है बेटा? गोले के केंद्र पर होता है क्या? वक्रता केंद्र। चूंकि ये समझिए आप, वक्रता केंद्र और क्या है? ध्रुव है। दोनों को जो मिलाती हुई रेखा आती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक है सर। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? सर इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष की रेखा। ठीक। अब वक्रता केंद्र और क्या है हमारा? ध्रुव यानी पोल, उसके मध्य बिंदु पर क्या होता है? उसके मध्य बिंदु पर होता है फोकस। क्या होता है? मुख्य फोकस। इसके मध्य बिंदु पर होता है सर फोकस, यानी इतनी बात समझ में आ गई। वक्रता केंद्र और पोल के बीच में क्या होता है? फोकस होता है। सर इतनी बात सर मुझे भी आती थी, कोई बात नहीं बेटा, आप ये सीखते रहो, क्या करना है। ये क्या है? वक्रता केंद्र है। अब हम लोग क्या करेंगे? वक्रता केंद्र से अनंत दूरी पर, वक्रता केंद्र से अनंत दूरी पर कोई वस्तु रखी है। लड़की नहीं रखी है, वस्तु रखी है। ठीक है, हम लोग ध्यान लड़की में ज्यादा जाता है, हमने कहा बता दें। क्या रखी है बेटा? वस्तु रखी है। ठीक है, रखी है कोई वस्तु। इस वस्तु को मैं मान ले रहा हूं, वस्तु क्या है बेटा? ए बी। ठीक, वक्रता केंद्र से अनंत दूरी पर क्या रखी गई है? कोई वस्तु रखी है। वस्तु क्या है? ए और बी। अब बेटा वस्तु से जब कोई किरण जाएगी, दर्पण में टकराएगी, तो आपको बता दूं, जब हमारी इस वस्तु से, वस्तु क्या है सर? ए बी है। ए बी से जब हम डालेंगे कोई किरण, कहां पर? दर्पण पर टकराएगी। ये आपको पता होना चाहिए। जो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो किरणें होती हैं बेटा, वो कहां से वापस आती हैं? वो वापस आती हैं मुख्य फोकस से होकर। सर कहां से? वस्तु से जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा जाती है, कहां पर? दर्पण पर टकराने के बाद वापस कहां से आती है? मुख्य फोकस से। सर ठीक है, ये सर हमारी रेखा थी, वापस आ गई। रेखा बेटा, औरत नहीं, रेखा, लाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब वापस बेटा, अब एक रेखा और जाएगी। सर कहाँ जाएगी? एक रेखा हमारी जाती है सर कहाँ से? वक्रता केंद्र से होकर टकराती है कहाँ पर? दर्पण पर, वापस उसी माध्यम में लौट आती है। सर लौट आने दीजिए। एक दूसरी हमारी रेखा सर कहाँ जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर जाती है। सर कहाँ से? वक्रता केंद्र से होकर जाती है, टकराती है कहाँ पर? दर्पण में, और वापस उसी माध्यम में लौट आती है। सर लौट आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, ये हमारी क्या है? वस्तु है।
ए बी क्या है बेटा, ये वस्तु है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है सर, यहाँ बनेगा। ये क्या हो गया, वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। कोई समस्या यहाँ तक, आशा है कि नहीं होगी, ठीक है। ये क्या है, प्रतिबिंब है हमारा। अब कर अब से इसको लिखते कैसे हैं, लिख के दिखाता हूँ। माना लिख के दिखा दे रहा हूँ तो आप लोग लिख भी नहीं पाएंगे। माना 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 एक अवतल दर्पण, माना एक अवतल दर्पण, माना एक अवतल दर्पण जिसका द्वारा क्या है बेटा, दर्पण कौन सा है, अवतल है, द्वारा क्या है, यम और यम डैश है। माना एक अवतल दर्पण जिसका द्वारा क्या है, यम और यम डैश है, ठीक। अब दर्पण का क्या है बेटा, दर्पण का मध्य बिंदु क्या है, ध्रुव P है। दर्पण का ध्रुव क्या है बेटा, P है। दर्पण का ध्रुव क्या है, P है। अब सर दर्पण का ध्रुव अगर P है तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या है, मुख्य अक्ष की रेखा है सर, समझ में आ गया। दर्पण का ध्रुव क्या है सर, P है। अब क्या, अब सर आगे दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य में क्या है, एक सर फोकस है हमारी, क्या है, मुख्य फोकस। लिख दीजिए, इसको भी लिखना है तो सर दर्पण का केंद्र, दर्पण के केंद्र C से, दर्पण के केंद्र C, दर्पण के केंद्र C, दर्पण के केंद्र C और ध्रुव के बीच में रुक जाएंगे। लंबा क्या लिखेंगे आप लोग, दर्पण के केंद्र C से अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर एक वस्तु AB रखा गया है। क्या रखा गया है, दर्पण के केंद्र C से अनंत दूरी पर क्या रखा गया, कोई वस्तु AB रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, A डैश B डैश B बन रहा है। जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक सर। अब देखना बड़े ध्यान से। अब देखिए ये त्रिभुज है आपका ना, ये क्या है सर, त्रिभुज है। क्या था, त्रिभुज है ए बी और सी। ये क्या है आपका, त्रिभुज है ए बी सी। और ध्यान से देखिएगा ए बी डैश सी, क्या सर, ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी, और क्या अगला त्रिभुज ए डैश बी डैश और क्या है सी। ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, समकोणिक है। कैसे हैं, समकोणिक। देखिए सर इसके आगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या आपको दे रहा हूं बेटा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वैसे आपको, सिद्ध करना है बेटा क्या आपको, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/e। तो ठीक है, आगे क्या पढ़ेंगे बेटा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी और क्या त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, तीनों क्या है, ये त्रिभुज आपका और ये त्रिभुज दोनों क्या है, आपस में समकोणिक है। कैसे हैं, समकोणिक। लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी हुआ त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, दोनों आपस में कैसे हैं, दोनों आपस में कैसे हैं बेटा, समकोणिक है। दिखा रहा देखो, ये कोण बराबर है बेटा, ये कोण बराबर दोनों आपस में, ये कोण आपस में देखना और ये कोण देखना बेटा, दोनों आपस में कैसे हैं, दोनों बराबर हैं। इसे क्या बोलते हैं, समकोणिक है। आपस में कैसे हैं, समकोणिक है। लिख दीजिए फिर ये वाला और ये वाला, ध्यान समझिएगा बेटा, ए बी और ये क्या है, ए डैश बी डैश, दोनों बराबर है ना। लिखिए फिर क्या लिखेंगे सर, ए बी
अपान अगला बराबर क्या है बेटा, ये लाइन इसके बराबर है ना, क्या लिखेंगे, ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर ए बी अपान ए डैश बी डैश। अब देखना बराबर क्या क्या है बेटा, ए सी और क्या ए डैश सी। आप देखना बेटा क्या बराबर है, ए सी बटा क्या ए डैश सी कर दो बराबर ए सी अपान ए डैश सी। ए सी हो गया बेटा बराबर क्या अपान ए डैश सी, ए बी अपान ए डैश बी डैश सर, ए बी हो गया अपान क्या ए डैश बी डैश। अब बराबर कर रहे हैं बेटा, तो ये वाली रेखा ए सी बराबर जाएगी सर किसके ए बी के, फिर वापस से क्या सर ए सी डैश बराबर किसके ए डैश बी डैश के। ये समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 मान लो। सर चीज तो आपने बताया नहीं सर, क्या हमें जो हमने डाला था अभी एक किरण डाला था यहाँ पर दर्पण पर, इसके क्या सर लंबवत एक रेखा खींच लेते हैं, क्या करते हैं इसके लंबवत एक रेखा खींच लेते हैं। इसे क्या मानते हैं, इसे मान लेते हैं डी सर, इसे मान लेते हैं ये। कोई दिक्कत, ध्रुव पर पी है हमारा, कोई समस्या हो तो बताइए यहाँ तक। तो समस्या फिलहाल कोई नहीं है, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। अब क्या अगला सा त्रिभुज देखिए ध्यान से, त्रिभुज डी एन एफ, त्रिभुज डी एन एफ क्या है बेटा, त्रिभुज डी एन एफ, ये डी एन एफ। और सर क्या त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये त्रिभुज देखो बेटा ध्यान समझिएगा। इसी प्रकार बेटा क्या डी एन एफ बी डैश ए बी एफ दोनों आपस में कैसे बेटा समकोणिक हैं, एक जैसे दिख रहे हैं आपको ना, एक जैसे कोण दिख रहे हैं। लिख लीजिए यहाँ पर इसी प्रकार, आगे लिखिएगा बेटा इसी प्रकार, इसी प्रकार सर क्या इसी प्रकार त्रिभुज डी एन एफ हुआ त्रिभुज ए डैश बी डैश सी कैसे बेटा आपस में सर समकोणिक हैं, सब दोनों कैसे हैं समकोणिक हैं। ठीक है बेटा आगे चलते हैं। अब जब समकोणिक है बेटा तो क्या लिखते हैं हम लोग डीएन, क्या है ये डीएन ए डैश बी डैश, डीएन बटा ए डैश बी डैश सर लिखिए सर, डीएन बटा ए डैश बी डैश बराबर डीएन बटा ए डैश बी डैश। अब देखना बेटा एन एफ कितना है, एन एफ ए डैश एफ, एन एफ बटा ए डैश एफ कर दो बेटा, करिए सर एन एफ अपान क्या बेटा एन एफ अपान ए डैश एफ, लिख दीजिए बेटा एफ ए डैश। कोई समस्या यहाँ तक बताओ सर, समस्या कोई नहीं है सर, आप आगे लिखेंगे कहाँ, लिखवा रहा हूँ कोई जगह बहुत है मेरे पास। अब आगे लिखना बेटा, अब आगे देखिएगा जगह बहुत है। क्या मैं जिसे माना हूं क्या एन एफ को बोल सकता हूं क्या एनपी के बराबर, ध्यान देखिएगा बेटा डीएन है कहाँ गया सर डीएन हमारा, देखिए सर डीएन ये रहा बेटा डीएन, ये रेखा देखिएगा ध्यान से डीएन और ये भी देखना बेटा क्या दोनों आपस में आपको बराबर लग रहे हैं, सब दिख तो रहा है बराबर। लिख सकते हैं क्या हम लोग डीएन किसके बराबर है, क्योंकि डीएन बराबर किसके हैं ए बी की। रेखा देखिए सेम टू सेम, ये इसके बराबर एक नहीं बराबर है, लिख सकते हैं डीएन बराबर किसके ए बी की, कर दीजिए। अब क्या आएगा डीएन के सामने क्या रखेंगे ए बी रखेंगे, रखिए यहाँ पर जगह वहां से बची नहीं, यहाँ कर दीजिए। किसके बराबर आ गया डीएन ए बी अपान ए डैश बी डैश, देखो बेटा डीएन बराबर किसके ए बी है, ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर क्या है एन एफ अपान एफ ए डैश बराबर एन एफ अपान एफ ए डैश। आई बात समझ में, एन एफ अपान एफ ए डैश। सब समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं मत समझ, क्या हो गया एन एफ अपान एफ ए डैश। अब सर क्या करेंगे समीकरण 2 मान लो बेटा, समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से, समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से,
समीकरण 1 समीकरण 2 से। समीकरण 1 कहाँ है सर? तो समीकरण 1 हमारा ये है ए बी अपान ए डैश बी डैश। और समीकरण 2 क्या है? ए बी अपान ए बी डैश। ध्यान समझना बेटा, ए बी अपान ए बी डैश बराबर क्या है? ए सी अपान ए डैश सी। और सर क्या? ए बी अपान ए बी डैश बराबर क्या है? एन एफ अपान एफ ए डैश। क्या दोनों आपस में बराबर हैं क्या? सर बराबर दिख रहे हैं। इसके बराबर ये है सर, इसके बराबर ये है सर, बराबर कर देते हैं। बराबर कर दो बेटा, क्या दिक्कत है? क्या आएगा सर इससे? ए सी बेटा, ये वाला ए सी अपान ए डैश सी, ए सी अपान ए डैश सी बराबर क्या है सर? एन एफ अपान एफ ए डैश। आपको सिखाऊंगा क्या? चिन्ह परिपाटी। ध्यान समझिएगा, कहीं भविष्य में जरूरत पड़ सकती है इसकी। क्लास 10th के लिए भी है, क्लास 12th के लिए भी। क्योंकि ध्यान समझना, आपने दर्पण कहीं का भी खींचा हो, दर्पण के लंबवत क्या कीजिए? एक रेखा तो खींच दिए। दर्पण के दाहिने साइड कुछ भी हो बेटा, चाहे एफ हो चाहे बी हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ किसमें लेंगे बेटा? पॉजिटिव में। दर्पण के इस साइड बेटा अगर आपकी जा रही फोकस दूरी, क्या लेंगे? पॉजिटिव में। प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव में, वस्तु की दूरी पॉजिटिव में, सब कुछ इधर लेंगे पॉजिटिव में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसके इस साइड बेटा सब कुछ लेंगे हैं कहां पर? निगेटिव में। ये ब्रह्मांड का आकाट सत्य है। ब्रह्मांड का क्या रहता है बेटा? आकाट सत्य है। इस साइड रहता है क्या? निगेटिव। उस साइड रहता है पॉजिटिव। ये बात हमेशा भूलिएगा मत, इससे आसान और कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है सर, ले लीजिए। अब देखना बेटा, ये बताओ मुझे, ध्रुव से फोकस, मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, यानी सर क्या? स्मॉल एफ। ये प्लस में होगा माइनस में? सर इधर तो माइनस बताए हैं तो माइनस ही होगा बेटा। ये क्या हो गया? माइनस। अब सर दर्पण से वस्तु की दूरी लिखते किससे? सर यू से। प्लस में माइनस में? सर ये भी माइनस में होगा, क्योंकि अभी अभी आपने बताया है। ठीक बेटा, ये भी माइनस में हो गया। अब आगे क्या? ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या बोलते हैं? सर त्रिज्या बोलते हैं। ये कैसे होगा बेटा? ये सर माइनस में होगा। किससे? आर से। कोई समस्या अभी तक तो नहीं है। अब ध्रुव से बेटा कहां तक की दूरी? प्रतिबिंब की दूरी लिखते किससे? भी से। ये कहां होगा? सर ये भी होगा हमारा किसमें? माइनस में। जब सब माइनस में, ये कहा माइनस में नहीं। प्रतिबिंब दूरी लिखते किससे? भी से ही ना है। आवाज नहीं। प्रतिबिंब दूरी लिखते कैसे हैं बेटा? भी से। वस्तु दूरी यू से। बस खत्म हो गया आपका। अब सर समस्या बनती है यहाँ पर, एसी का मान कैसे निकलेगा? कहाँ गया एसी? सर घर में तो लगा नहीं, ठंडी पड़ रही है, एसी बंद चल रहा है, खराब हो गया, काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, अब काम करेगा। ये क्या है बेटा? एसी है। क्या है ये? अब चूंकि एसी का मान निकालना है तो कहीं दिया नहीं गया है, गधे हैं आप लोग। सर कहाँ है? एसी का मान निकालना है। क्या देखिए ध्यान से, टोटल दूरी कितना है बेटा? अब सवाल लगाते हैं, टोटल कितना है बेटा? पी से ए तक कितना है बेटा? पी ए कितना है? माइनस यू। यहां से यहां तक कितना है? माइनस यू। अब सर मुझे चाहिए छोटा सा दूरी ये वाला बेटा, यहां से यहां तक अगर कितना है? यहां से यहां तक है यू। हमारे पास क्या है सर? यहां से पी से सी तक की दूरी कितना है? आर है। तो क्या करना है? यू में से आर घटा दीजिए। यू में से आर को घटा दो। क्या सर? पी ए, पी ए कर दो। पी ए माइनस का क्या? पीसी। आपका वैल्यू आ जाएगा। मान लो यहां से यहां कितना है बेटा? 5 मीटर है। यहां से यहां तक 5 है, ये 3 है। आपको ये चाहिए 5 माइनस 3 कितना आ गया? 2। खत्म हो गया। कर दीजिए पी ए, एसी के स्थान पर पी ए माइनस क्या बेटा? पी सी। पी ए माइनस पी सी अपान, तो 2 बार एसी कैसे आएगा? अच्छा एसी डैश है, ये क्या है? एसी डैश। आगे देखो, ये आपका एसी डैश, ए डैश सी सॉरी। अब चाहिए ये वाली वैल्यू आपको चाहिए। मुझे क्या सर? ये वैल्यू चाहिए मुझे, इतनी वैल्यू चाहिए। तो इतनी वैल्यू आएगी कहां से? ये बताइए सर। बता रहा हूं बेटा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है? भी है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? भी है। और सर P और ए डैश, P ए डैश कितना है? माइनस भी। अच्छा ये क्या सर? मुझे चाहिए एसी, तो ज्यादा कितना है बेटा? मान लो P से C तक की दूरी कितनी है? R है। P से C तक की दूरी कितना है? मान लो 5 है। P से C 5, और P से ए डैश कितना है? 2। 5 में से 2 घटाओ तभी वैल्यू आएगी। 5 में से जब आप घटाएंगे 2 तब तो ये आएगा। आपका आंसर आएगा। ले दीजिए बेटा, PC, PC माइनस PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश बराबर क्या आएगा बेटा? एन एफ, एन एफ पता है सर, अपान
एन एफ अपान, आगे सर क्या है, एफ ए डैश, एन एफ ये क्या है बेटा, एफ ए डैश, एफ ए डैश कहाँ है सर, एफ ए डैश, सर इतनी वैल्यू है एफ ए डैश, एफ ए डैश। अब सर क्या करेंगे, एफ ए डैश का मान कैसे निकलेगा, दिखाता हूँ। एफ ए डैश सर चाहिए मुझे, एफ ए डैश सर कितना, देखो पी से ए डैश कितना है सर, माइनस भी, पी से ए तक माइनस भी, और पी से एफ तक कितना है, माइनस, या मुझे चाहिए क्या, एफ ए डैश ये वाला, ये में से एफ पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ कर दो बेटा, पी ए डैश माइनस पी एफ। अब सर खत्म हो गया, आप रखिए वैल्यू, आपका आंसर आपके चरणों में होगा। सर सर कहाँ रखें, रखवाता हूँ बेटा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ आपके लिए, यहाँ कर दूं क्या, सर फिर भी आएगा नहीं, प्रयास करता हूँ, क्या पता आ ही जाए, दिखाइए सर आपकी इतना ही इच्छा है। तो एक ही बोर्ड में खत्म हो जाए सब कुछ, बताइए, प्रयास तो ही रहेगा मेरा। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद आपको, सर नहीं आया कोई बात, पढ़ो मत बेटा। पी ए कितना है, पी ए सर कहाँ गया, पी ए कितना है, माइनस का यू, पी ए कितना है, माइनस का यू, पीसी क्या है लगाइए पहले, माइनस पीसी क्या है बेटा, पी सी कितना है, माइनस का आर बटा, पीसी कितना है, पी सी कितना है, माइनस का आर, पीसी कितना है, माइनस का आर, माइनस पी ए डैश, पी ए डैश कितना है सर, पी ए डैश सर है माइनस भी, कितना है, माइनस का भी, बराबर। अब सर एन एफ कितना है, एन और एफ कितना है, माइनस का एफ, माइनस का कितना है, माइनस का एफ। अब क्या है, पी ए डैश कहाँ है सर, पी ए डैश कितना है, पी ए डैश कितना है सर, माइनस का भी, माइनस सर पी एफ कितना है, पी एफ माइनस का एफ। बस सर क्या आ गया, माइनस का यू माइनस माइनस प्लस का आर ना, अपान माइनस का आर कोष्ठक में माइनस माइनस प्लस, प्लस का भी, बराबर माइनस का एफ अपान माइनस का भी प्लस का एफ। तो ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सर कर दीजिए, क्या दिक्कत है, आपको सर सब आता ही है, नहीं बेटा सब नहीं आता है, सीख रहा हूँ आप लोगों से, बैठ ही रहा हूँ क्या, बैठिएगा मत। देखो बेटा माइनस यू का भी का क्या करेंगे, यू में, माइनस माइनस प्लस, सर क्या आएगा, यू भी, क्या आएगा, यू भी, माइनस माइनस प्लस क्या होगा, यू भी, फिर भी का करेंगे इसमें सर आर में करेंगे हम लोग, माइनस भी इंटू प्लस आर, क्या आएगा, माइनस का भी आर, माइनस का भी आर, सर ठीक है। अब सर आगे क्या करेंगे आप, फिर एफ का करेंगे बेटा, प्लस एफ माइनस यू, क्या आएगा, माइनस का यू एफ, एफ का आर में क्या आएगा, प्लस का आर एफ। अब सर इसका करेंगे इसमें, माइनस माइनस प्लस आर एफ बराबर आर एफ, माइनस एफ प्लस भी माइनस भी एफ। अब सर बेटा देखो ध्यान से, बराबर किस साइड वैल्यू को लाओ, ला रहे हैं, यू भी, क्या है बेटा, यू भी माइनस का भी आर माइनस का यू एफ प्लस का आर एफ, इन दोनों वैल्यू को बराबर किस साइड लाओ बेटा, ये प्लस आर एफ था, हो गया माइनस का आर एफ प्लस का वी एफ बराबर 0। बेटा प्लस आर एफ माइनस आर एफ कट गया ना, हाँ कट गया। अब जो बचा है बेटा वैसे छाप देंगे ऊपर, चलो नहीं क्या बचा है कहीं पर। सर आप तो जुआड़ू हैं, जुगाड़ करिए, कुछ ना कुछ करता हूँ आपके लिए, जुगाड़ करता हूँ। थोड़ा देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को, देख के बता रहा हूँ आप लोगों को, सब दिख तो रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, इतना साफ बहुत है, गधे हो तुम लोगों को कितना चाहिए देखने के लिए। देखो बेटा यू भी माइनस यू आर, आपको पता है एक बात सर, सर बताइए तब जानेंगे, जो बेटा वैल्यू यहाँ है साफ वैसे छाप रहे हैं, यहाँ पर देखो क्या है, यू भी माइनस का सर क्या है, भी आर, माइनस का भी आर
माइनस का यू एफ प्लस का वी एफ प्लस का वी एफ बराबर 0। सर आप तो क्या समझा रही हैं, मुझे खुद नहीं आ रहा है बेटा। आपको बता दूं एक बात, आपको पता होता है बेटा, सर क्या पता है सर, आर बराबर क्या होता है, फोकस दूरी, ये बराबर क्या होता है r/2, तो आर बराबर क्या होगा बेटा 2 इंटू एफ। ये सर आपको पता होना चाहिए कि आर की वैल्यू कितनी होती है सर 2f। रखो सर, इसमें क्या आएगा यू भी माइनस का v2f प्लस, सॉरी माइनस का है बेटा ना, माइनस का यू एफ प्लस का वी एफ बराबर 0। तो ठीक है, ये सब समझ में आ गया है, कोई बात नहीं आया तो बेटा सही तो किया हूँ ना वैसे। अब बेटा सब में क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे किससे, यू वी एफ से। यू वी एफ से भाग देने पर कर दिए सर, यू वी अपान यू वी एफ माइनस 2 वी एफ अपान यू वी एफ, यू वी एफ माइनस यू एफ अपान यू वी एफ प्लस वी एफ अपान यू वी एफ बराबर बराबर 0 है, हम लोग समझ लेना ठीक है, बराबर 0 का है समझ लो बेटा। u से u कट गया, v से v कट गया, u भी सॉरी u से क्या क्या कटा है, u भी से u भी कट गया, क्या बचा है 1/f माइनस, अब सर क्या u से u जैसे रहने दो वैसे, v से vf कट गया, क्या सर 2/u बचा है माइनस, uf से uf कट गया, क्या बचा है 1/v बचा है प्लस, vf से vf कट गया, क्या बचा है 1/u बराबर कितना सर 0। सर खतरनाक खतरनाक नहीं बेटा, ब्रह्मास्त्र चल रहा है, ठीक है सर, इधर ब्रह्मास्त्र चल रहा है बेटा। अब देखो बेटा, इन सारे वैल्यूज को क्या करो बराबर के उस साइड भेज दो, या फिर ध्यान समझना क्या करो बराबर के भेज दो सर उस साइड, क्या आएगा 1/f बराबर 2/u माइनस 1/u प्लस 1/v। अब देखना अगर ये क्या होता 1/v होगा ना यार, तो भूल ही गया, ये माइनस था बराबर उस साइड गया, क्या हो गया 1/v, ये माइनस में था बेटा ना, उधर गया क्या हो गया प्लस में हो गया। अब क्या होगा, अगर आपकी हर अगर समान रहती है बेटा तो अंश में क्या करता है या फिर घटता है, तो घटा देते हैं, क्या आएगा 1/f बराबर 2 में से 1 गया सर 1/u प्लस 1/v। आशा है कि आपको जो मैंने सिद्ध करवाया है समझ में आ गया होगा। बहुत बड़ा तो नहीं था फिलहाल, ज्यादा छोटा ही था, जितनी बेहतरीन वे में मैं समझा पाता था समझा पाया जितना अच्छे तरीके से, बस इतना ही बेटा, आज के लिए इतना ही। आपसे मैं फिर से बार बोल दूं कि हमेशा निरंतर पढ़ाई करते रहिए, ठंडियों का मौसम है, ठंडियों में अपने कान वगैरह बांधते रहिए, न पता लगे शौकीनी चक्कर में कुछ और न हो जाए, ठीक है ना सर। आप ऐसा कैसे कह रहे हैं बेटा, जिस चीज की आप तलाश में है ना, वो तलाश आपको तलाश मिले जाएगी, नहीं आया समझ में, बहुत गहरी बात है, नहीं समझ में आया तो अच्छी बात है, ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करो, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।